Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो guys, वीकेंड पे आपके साथ दो स्टॉक शेयर किए थे, इंसेक्टिसाइड एंड श्रेया शिपिंग। श्रेया शिपिंग तो एनीवे वो था उसके लिए कि आप उसे लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं, वो 400 तक जा सकता है। बट अगर हम देखें तो वो आज 310 के करीब गया, 300 के आसपास शायद ओपन हुआ था। तो 3-3.5% की मूव उसने आज ही दे दी। 295 पे क्लोज हुआ था, मार्केट गैप अप ओपन हुई तो वो भी थोड़ा 295 से ऊपर ओपन हुआ, बट 310 का शायद उसने हाई बनाया। तो अगर आपने खुलने के बाद भी लिया होगा, क्योंकि हमने तो उसमें इंट्राडे भी किया है, तो अगर खुलने के बाद भी लिया होगा गाइस तो आपने उसमें 2-3% इंट्राडे में बुक किया होगा। और इंसेक्टिसाइड देखिए, मैंने आपको कहा था कि या तो यहीं पे ले लीजिए या 857 के ऊपर। और आज कितने पे खुला है इंसेक्टिसाइड? आज मैंने इंट्राडे में काम करवाया, इसमें मैंने ये दिया था 870 पे और 888 का इसने हाई बनाया और 855 पे क्लोज हुआ। तो अभी भी ब्रेकआउट देके ही क्लोज हुआ और 888 का हाई बनाया। देखिए, मैंने 870 पे दिया था अपने ग्रुप में कि इसे बाय कीजिए। तो यहाँ पर इसमें ये है कि ये थोड़ा नीचे आके बंद हुआ है, जो कि इसे नहीं होना चाहिए था। ऑलमोस्ट डे लो के आसपास बंद हुआ है। तो ये गाइस ओपन हुआ था, ये बड़े अच्छे लेवल पे ओपन हुआ था गाइस। जहाँ पे क्लोज हुआ था वहीं पे ओपन हुआ है। ये ये पहली कैंडल थी इसकी। तो बहुत अच्छे लेवल पे आपको मिल गया होगा अगर आपने वीडियो देखी थी और आपने पार्टिसिपेट किया इसमें। और यहाँ से 845 से आपको सीधा 888 की मूव मिली, तो ऑलमोस्ट आपको 40-45 पॉइंट की मूव मिली। और यानी 5% की मूव तो आपको आज ओपन होने के बाद ही मिल गई। वही श्रेया शिपिंग में भी आपको 3-4% की मूव इंट्राडे में मिल गई और इंसेक्टिसाइड में भी आपको 5% के करीब की मूव इंट्राडे में मिल गई। तो गाइज, अगर आप मेरे वीडियोस ध्यान से देखते हैं और आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्टॉक्स में, तो आपका अच्छा खासा पैसा बन भी रहा होगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। बाकी आगे आपकी मर्जी, हो सकता है आप मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हो और मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, तो फिर तो आप वैसे ही पैसा बना रहे होंगे। बट एनीवे गाइस, तो गाइस स्टॉक का नाम है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, मोंटे कार्लो। और ये देखिए डे हाई पे क्लोज हुआ है। मैंने ये 683 पे एज ए BTST दिया है, क्योंकि ये ब्रेकआउट स्टॉक है तो ये BTST में ही पैसा दे जाते हैं अगर इन्होंने देना हो तो BTST दिया था। तो डे हाई पे क्लोज हुआ है, क्योंकि BTST की पहली जो कंडीशन होती है वो होता है कि डे हाई पे क्लोज होना चाहिए। दूसरा होता है कि वॉल्यूम के साथ इंट्राडे में भी वॉल्यूम होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो और डेली में आप देखिए वॉल्यूम यहाँ से भी अच्छे खासे वॉल्यूम है, राइट गाइस। तो अब हम इसके अगर वीकली चार्ट पे चलें तो आपको समझ आएगा कि ये टेक्निकली, मैं इसको आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकली बहुत बुलिश है और ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। 729 का इसने पहले हाई बनाया है, ठीक है। तो अभी ये 685 का एवरेज क्लोजिंग प्राइस है। बेसिकली ये क्लोज हुआ है कुछ 689 के आसपास और 691 का इसने हाई लगाया क्लोजिंग के वक्त। वैसे 694 का हाई था शायद, तो 691 का मेरे BTST देने के बाद इसने हाई बनाया, क्योंकि मैंने अपडेट किया था ग्रुप में। तो क्योंकि ये होता है कि किसी ने 1-8% लेना है तो वो फिर आज ही लेके निकल जाए, तो उसे ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज, ये स्टॉक आप कल को वॉच लिस्ट में रखिए और मुझे उम्मीद है ये कल को आपको, जैसे इसने आज 11-12% की मूव दी है, कल को भी ये आपको 5 से 10% की मूव देनी चाहिए इसको। जिस तरह के वॉल्यूम है, वीकली भी आप देखें, वीकली चार्ट पे भी तो वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं, प्रीवियस वीक से ज़्यादा वॉल्यूम है। और डेली चार्ट पे तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि 3 दिन से वॉल्यूम आ रहे थे इसमें,
और आज वाले वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हैं, और प्रीवियस जितने दिनों के देखेंगे इस चार्ट में, जहाँ तक का भी ये नज़र आ रहा है, ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली जैन से, तो 6 महीने का डाटे में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ जाए हैं। तो गाइज कंपनी के फंडामेंटल्स ओके हैं, नॉट बैड, ठीक है। फंडामेंटल्स आपको चेक कर लेना, उस पर पब्लिक डोमेन पे सब अवेलेबल होता है, इसकी वैल्यूएशन क्या है। बट हम इसको कोई स्विंग ट्रेड के लिए नहीं मैं यहाँ पे लेके आया, मैं इसको एज ए BTST ही लेके आया हूँ कि ये आपको कल या परसों 2 दिन में एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। ये कल को ऊपर खुलेगा, अगर मार्केट ठीक हुई ये तो फाइनल है, क्योंकि डे हाई पे बंद हुआ है, तो हो सकता है 8-10 रुपये 5-10 पॉइंट ऊपर खुले, तो वही हमारी BTST हो जाती है कि 2% बन गया या 3% बन गया तो ओके। तो गाइज इस पे ध्यान रखिएगा कल को, और मेरे इसके लिए जो टारगेट है वो 750 का टारगेट रहेगा गाइज, थोड़ा बड़ा टारगेट है। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट स्टॉक है, तो अगर स्टॉप लॉस देखें तो गाइज आप स्टॉप लॉस यहाँ का रख सकते हैं, क्योंकि ये इसका लेवल है 656, तो आप 655 का मान के चल सकते हैं स्टॉप लॉस। आई नो यहाँ से 5% का स्टॉप लॉस बनता है 30 पॉइंट के करीब, 4% का स्टॉप लॉस बनता है, 4% का स्टॉप लॉस बनता है, बट टारगेट भी उसी तरह का है 75 पॉइंट, अप्रॉक्सीमेटली 10%। तो 1:2.5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, 4% का स्टॉप लॉस है और 10% का टारगेट है। तो गाइस स्टॉक पे नज़र रखिएगा, और मेरी कन्विक्शन ये कह रही है कि ये कल को भी आपको 5-10% की मूव दे सकता है। तो एनीवे गाइस, बाकी आप मेरे साथ अगर आज मैंने मतलब निफ्टी ऑप्शंस में भी काम करवाया, स्टॉक्स में भी काम करवाया। निफ्टी हम लोगों ने सेल की थी कुछ 15.870 पे, और वहाँ से 40 पॉइंट हमें इंट्राडे में मिले, और उसके बाद फिर निफ्टी सेल में आई मेरे पास 15,909 पे वो सेल में आई, और उसके बाद तो फिर 15,800 के आसपास गई थी। तो अपना प्रीवियस लो भी उसने जो 831 का बनाया था उसको भी ब्रेक किया, उसको ब्रेक करके 20-30 पॉइंट और नीचे गई थी, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट फिर मिल गए इवनिंग में, क्लोजिंग के वक्त निफ्टी में। तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट निफ्टी में आज हमने बुक किए। तो बाकी स्टॉक्स में भी मैंने आज ज़्यादा स्टॉक्स में काम नहीं करवाया, बिकॉज सभी स्टॉक्स गैप अप ओपन हुए थे। तो गैप अप ओपन वाली मार्केट जो होती है वो थोड़ी टफ होती है इंट्राडे के लिए, क्योंकि वहाँ से नीचे आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं स्टॉक्स की, ऊपर के लिए जगह कम होती है। तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है जिस दिन गैप अप ओपन हो, और वो भी 100-150 पॉइंट। अगर 20-50 पॉइंट का गैप अप है तो इट डजेंट मैटर। तो इसलिए कम काम किया, बट सेफली काम किया। तो आज निफ्टी में ज़्यादा काम हुआ, और स्टॉक्स में सिर्फ 4-5 स्टॉक्स में काम हुआ। तो अगर वो आप लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहते हैं और कुछ अच्छा पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो गाइस आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि 2500 ए मंथ है। और उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप, कॉल, टेक्स्ट, यू कैन डू एनीथिंग एट 8699272099, और नाम मेरा सैम है। तो आप कभी भी मुझे किसी भी तरह से अप्रोच कर सकते हैं। और बाकी अगर आप इफ़ यू डोंट वांट टू पे एनीथिंग, तो फिर आप मेरा ये फ्री वाला चैनल ऐसे एंजॉय कीजिए। यहाँ पे मैं जब भी कोई कुछ अच्छा मिलता है, अब मार्केट 2-3 दिनों से ठीक है, तो मैं कॉन्टीन्यूसली आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर कर रहा हूँ, और वो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे भी रहा है। और जब मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा होती है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ ढूंढना। बट एनीवे गाइस, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। तो इस स्टॉक पे कल को ध्यान रखना है गाइस, कुछ 5-10% की मूव के लिए, और हो सकता है ये अपना टारगेट भी कल अचीव कर जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।